Always. So let's start with the next chapter, that is carbon compounds. Okay, one of the most frightened chapter, I guess. Maximum students get scared by this chapter. I don't know why. So I'll be taking right from basics till the most advanced part, whatever is present in 10th standard. ठीक है, बहुत बेसिक से लेंगे पूरे एडवांस तक लेंगे. नीचे में देखो रिएक्शंस भी लिखे, डरो मत देखकर, बहुत इजी है, इजीली हो जाएगा. ठीक है. सो कार्बन कंपाउंड्स, अभी कार्बन कंपाउंड्स के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज कार्बन ये एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है. कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स एंड इट एक्चुअली फॉर्म्स बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स. उसके लिए मल्टीपल रीजंस हैं, बट उसके पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बन क्या है. कार्बन एक एलिमेंट है, एक एटम है. उसका सिंबल C है, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12. मेजर जो अकरिंग आइसोटोप है वो 12 एटॉमिक मास का ही है. 13 14 वाले भी एग्जिस्ट करते हैं, बहुत कम है. अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कार्बन का क्या है? 2,4. सो यू सी दैट it forms bond with various other compounds and with itself also. ठीक है. तो जब भी वो बॉन्ड बनाता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है, वो कौन से टाइप का केमिकल बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड. Most frequently formed bond by carbon is covalent bond. There are more types of bond. Ionic bond भी होता है ना. Ionic bond मतलब क्या? Give and take of electrons, जिसमें इलेक्ट्रॉन देते हैं या तो लेते हैं. बट ये क्या करता है? इंस्टेड ऑफ गिविंग और टेकिंग ये शेयर करता है. उसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. अब वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम्स विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. शेयर का मतलब क्या होता है? मैंने देखो टिफिन शेयर किया, तू भी जरा टिफिन शेयर कर मेरे साथ. मतलब तू तेरे टिफिन में से भी खा, मेरे टिफिन में से भी खा, मैं तेरे टिफिन से भी खाऊंगा, मेरे टिफिन से भी खाऊंगा. उसको बोलते हैं शेयरिंग. गिव एंड टेक नहीं. गिव का मतलब क्या? मैंने दिया, मतलब वो टिफिन लाया, वो नहीं लाया टिफिन, मैंने दिया उसको अपना टिफिन, वो कुछ नहीं लाया मेरे को देने के लिए. या टेक, मैं अगर ले रहा हूँ सिर्फ टिफिन, दे नहीं पा रहा हूँ कुछ, तो वो टेक हो, तो वो आयनिक बॉन्ड. यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड जब शेयरिंग होता है. ठीक है. इसलिए व्हाई इज शेयरिंग वाला बॉन्ड फॉर्म? See, any atom to attain stability क्या करता है? वो एटम एक इंपॉर्टेंट चीज करता है, बॉन्ड बनाता है. इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक करता है या तो शेयरिंग करता है. अभी कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4. तो उसका जो कैपेसिटी है शेल का कितना है? 8. तो उसको 8 बनाना है, या तो उसको 2 बनाना पड़ेगा. आउटर मोशन को कंप्लीटली फिल करना पड़ता है ना. या तो 2 बनाओ या तो 8 बना दो इसको. तो इसको समझो 8 बनाएगा तो क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन लेगा. अगर 4 ले लेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10 नहीं. और प्रोटॉन्स कितने हैं? ओनली 6. तो 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट हैंडल 10 इलेक्ट्रॉन्स. इससे C-4 हो जाता है और ये अनस्टेबल हो जाता है. तो अगर अनस्टेबल होगा तो मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर इट इज यूजलेस. उसी जगह पे वो क्या करता है? दे देता 4 इलेक्ट्रॉन. तो अभी दे दिया इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया? उसके ऊपर +4 चार्ज आएगा. मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन एक्स्ट्रा. मतलब टोटल 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन. तो वापस वो इतना हाई चार्ज हैंडल नहीं कर सकता, वो भी अनस्टेबल. तो कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? स्टेबिलिटी. यार स्टेबिलिटी बन रहा हो तो फायदा क्या होगा? इसीलिए वो दोनों चीजें नहीं करता है. इंस्टेड क्या करता है? शेयर करता है एक इलेक्ट्रॉन का. तू ये इलेक्ट्रॉन दे, तू तेरा इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर, हम दोनों शेयर करेंगे. तो ऐसे करके शेयरिंग करते हैं. इसी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी को बोलते हैं कोवैलेंट. आया समझ में? तो मैंने इधर दिखाया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है. मैंने हाइड्रोजन के विषय दिखाया. सॉरी, ये हाइड्रोजन 2 एटम्स है. ये हाइड्रोजन आपस में क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं. कैसे शेयर करते हैं? देखो ऐसे. तो ये जो ब्लैक इलेक्ट्रॉन है, ब्लैक हाइड्रोजन में भी घूमेगा और फिर रेड हाइड्रोजन में भी घूमेगा. और सिमिलरली रेड हाइड्रोजन का जो रेड इलेक्ट्रॉन है वो रेड हाइड्रोजन में भी घूमेगा और ब्लैक में भी घूमेगा. और ये है आपका शेयरिंग ऑफ ये कोवैलेंट बॉन्ड. देखो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म 1 कोवैलेंट बॉन्ड. देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक्चुअली है जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया. बट ये सर्कल्स हम नहीं बनाते इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, पर मैंने दिखाया कि इसका कॉमन में इसलिए देखो इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए. मतलब मैंने सिंगल नहीं बना दिया, सिंगल बॉन्ड हो गया. वैसे ही जितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उतने बॉन्ड्स बनेंगे. ठीक है. यहाँ पर देखो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8. 2,6. आउटर मोशन 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. सी, तो इसने क्या किया? इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए वाला ऑक्सीजन के साथ. तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8. इसके पास 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8. इससे दोनों फिल हो गए ना शेयरिंग की वजह से. इसलिए O डबल बॉन्ड O2 मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल.
वैसे ही N2 मॉलिक्यूल, N क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स, ओके 2, 5 आउटर मोस्ट शेल 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 3 इलेक्ट्रॉन शेल N ट्रिपल बॉन्ड, सी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और ऐसे ही बॉन्ड्स बनाता है। अभी ये तो हम लोगों ने थोड़ा सा आपको बेसिक्स बताने के लिए किया, अभी कार्बन के ऊपर आते हैं। सो कार्बन ये जो है ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कैसे देखो ये कार्बन है ये हाइड्रोजन, तो इस कार्बन ने हर एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, सी कार्बन ये 2 अंदर वाला छोड़ दो, ऊपर के बाहर के 4 देखो, ब्लैक वाले 4 कार्बन के और हर एक के साथ एक हाइड्रोजन शेयर हुआ है, किसने किया शेयर, हाइड्रोजन ने शेयर किया, इसके साथ कार्बन ने किया। तो देखो आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और हर हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में 1 2 1 2 1 तो दोनों फिल होगा ना, दोनों स्टेबल हो गए, सी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए ही हम लोग बहुत बार कार्बन के लिए कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं ये कंपाउंड, तो ये 4 बॉन्ड्स हो गए, तो यही तो एबिलिटी कार्बन की टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट एटम। टेट्रावैलेंस उसकी फीचर है। उसी तरह से कार्बन में और एक फीचर एग्जिस्ट करता है, इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद इट्स ओन एटम, है एटम दूसरा, मतलब नंबर वाइज दूसरा एटम है बट है उसी टाइप का है, मतलब कार्बन 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 से आपस में बॉन्ड बना, तो ये इसी को बोलते हैं कैटिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम or of an element or atom to form bonds with atoms of its own element, ये पूरा है कार्बन एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल तो मल्टीपल कार्बन एटम्स है, तो कैपेबिलिटी ऑफ कार्बन और कैपेबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म bonds with its own atoms of its own element, that is what is called as catenation। बहुत कम कंपाउंड्स जिनमें एग्जिस्ट करता है, बहुत कम एटम्स। कार्बन में देखो ऐसे लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी है, वैसे सल्फर में भी होता है, सल्फर भी फॉर्म करता है एंड इट शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो इसी प्रॉपर्टी इससे इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन के जैसे से कंपाउंड बनते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट है, हाइड्रोजन नहीं कुछ। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ वही एटम प्रेजेंट होता है और केमिकली बॉन्डेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स, और ये फिनोमेना ऑफ फॉर्मिंग एलोट्रॉप्स इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी। एलोट्रॉप तो एलोट्रॉपी किसमें दिखता है, डायमंड में दिखता है, फर्नेस में दिखता है, ग्राफाइट में दिखता है। इन सब पे सिर्फ कार्बन है, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कंडीशन क्या होती है, इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, दे शुड हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन, दोनों होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफरेंट, नो हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन जो यहाँ नहीं है, तो दैट इज बेसिक रिक्वायरमेंट। इसके साथ और भी चीजें हो सकती है बट मेन कार्बन हाइड्रोजन दोनों होने ही चाहिए, ठीक है। सो मैंने उसके अंदर में लिखा देखो कार्बन व्हाई इज इट अ वर्सेटाइल एलिमेंट और व्हाई इट कैन फॉर्म बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बिकॉज़ कार्बन हैज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी, as well as carbon as we saw has ability to form covalent bond and that too it can also form multiple bonding। multiple मतलब आपस में ही एक बॉन्ड नहीं, दो भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं। देखो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सी दिस इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन। इसके वजह से कार्बन बहुत फेमस है, फेमस इन द सेंस कार्बन को इतना डिमांड है। इसके कार्बन के कॉलम में हमने वन पीरियड टेबल में देखा है, कार्बन के कॉलम में सिलिकॉन भी आता है बट सिलिकॉन इतना सब नहीं कर सकता, क्यों, बिकॉज सिलिकॉन के केस में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो बड़ा है कार्बन से, तो कार्बन एटम छोटे होने की वजह से और भी वर्सेटाइल है, बड़ा जितना हो जाता है ना एटम उतना उसकी वर्सेटिलिटी कम होती है, ठीक है। देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। हां, हाइड्रोकार्बन के नाम से पता चलता है कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट टू हैविंग कार्बन हाइड्रोजन का बैकबोन, दैट इज व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में दो टाइप के होते हैं, एक होंगे जिसमें कार्बन ओपन चेन रहेगा जैसे कार्बन 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 ऐसे, और एक होंगे जिसमें कार्बन का क्लोज चेन होगा ऐसे कुछ, तो आपस में इनिशियल मतलब फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन विल बी कनेक्टेड, मतलब चेन बंद करनी, वो होगा क्लोज चेन, ये होगा ओपन चेन जिसको कोई एंड नहीं है, या एंड होगा तो भी दो कार्बन फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे डायरेक्टली। तो ओपन चेन वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, और क्लोज चेन को क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। दो कैटेगरीज एक्चुअली इसमें आगे स्टडीज में सीखोगे। तो एनीवेज दोनों के केस में दो टाइप के कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड। अभी सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, मान लो ये क्लासरूम की कैपेसिटी 20 स्टूडेंट्स की, मैं 20 के 20 बिठा दी, 21 स्टूडेंट है उसको मैं बिठा पाऊंगा अंदर,
क्यों? क्योंकि ये क्लासरूम हो गया सैचुरेटेड स्टूडेंट्स। यही अगर 80 स्टूडेंट्स है यहाँ पर और 2 आए तो मैं बिना नहीं काउंट करूँ, तो 2 और है ना, तो मेरा क्लासरूम हो गया अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेटेड का मतलब क्या? फुल्ली फिल्ड। तो फुल्ली फिल्ड कब होगा? जब सारे के सारे कार्बन के बॉन्ड सिंगल होंगे। ठीक है, जब डबल ट्रिपल बॉन्ड का चांस आता है ना कार्बन में, तब कार्बन के पास स्कोप आ जाता है ऐड करवाने का। ओके, ठीक है, आ रहा है समझ में? तो जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसमें क्या है? डबल का एक बॉन्ड टूट के उधर हाइड्रोजन आ सकता है, कुछ ऐड हो सकता है। ट्रिपल में 2 बॉन्ड टूटकर, क्योंकि एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के मैंडेटरी वो रहेगा ही रहेगा, बट इधर एक ही बॉन्ड है, बाकी के 3 बॉन्ड दोनों कार्बन के कहीं और ही एंगेज है, जिस वजह से ऐड नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। बट यहाँ पर क्या है? कार्बन ने दूसरा बॉन्ड भी दूसरे कार्बन के साथ बनाया, तो मजबूरी में बनाया क्योंकि उसके पास कोई और था नहीं बनाने के लिए बॉन्ड। तो जैसे कोई और आइटम आता है बॉन्ड बनाने के लिए, ये फटाक से एक बॉन्ड ब्रेक कर देगा, दूसरा रखेगा, एक तो रखेगा, एक नहीं तोड़ेगा कभी, बट दूसरा वाला तोड़ देगा। वैसे यहाँ पर 2 बॉन्ड तोड़ेगा वो, जब एडिशन का कैपेबिलिटी आएगा उसके पास। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने एडिशन रिएक्शन देखो ना, सी डबल बॉन्ड सी हाइड्रोजन ऐड हो रहा था तो इसको तोड़ दिया उसने एक बॉन्ड, बट एक ही बॉन्ड तोड़ा, दोनों नहीं तोड़े। एक कार्बन का अब तक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन का स्कोप किसमें बताओ मुझे, इसमें या इन दोनों में? अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में है ही नहीं ना स्कोप, एडिशन का सैचुरेटेड है वो, पहले ये सब कुछ है। तो उनमें कौन सा रिएक्शन होगा पता है? उनमें कौन सा रिएक्शन होगा? उनमें एडिशन नहीं होने वाला, उनमें होगा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या? 20 स्टूडेंट्स बैठे, 21st आया, एक को बाहर निकाला, दूसरे को बिठा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, है ना? तो देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हो, CH4 ये क्या है? अल्केन है, सारे सिंगल बॉन्ड्स है, बट इधर भी हो रहा है रिएक्शन। क्या हो रहा है? Cl2 है ना, तो एक Cl ने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और खुद बढ़ेगा, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या हो जाएगा? CH3 और एक बॉन्ड एम्प्टी, उसकी जगह पे क्या बन गया? Cl। देखो CH3Cl बन गया, और ये Cl2 का एक Cl चले गया, दूसरा Cl किसके साथ बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन के साथ, निकल गया HCl। देखो सब्स्टिट्यूट हो गए, इजी अंडरस्टैंडिंग का रिएक्शन, मुझे नहीं लगता डिफिकल्ट। उसमें आएंगे रिएक्शन बोलो। सर अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और एक हाइड्रोजन आ रहेगा तो फिर वो दोनों कट होंगे किसी। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और एक ही मॉलिक्यूल रहेगा हाइड्रोजन का तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और 2 मॉलिक्यूल रहेंगे ना हाइड्रोजन के तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है कुछ समझ में? ये देखो ये डबल बॉन्ड है और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का तो एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अगर समझो ट्रिपल बॉन्ड होता तो एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्या होगा? एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा ना, एक मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ट्रिपल का क्या हो जाएगा? डबल। बट उधर और एक हाइड्रोजन आ गया तो डबल का सिंगल हो जाएगा। मैंने क्या बोला? अगर ट्रिपल है तो जब 2 मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है दैट्स 2, अगर 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के तो क्या हो जाएगा? दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा। और ऐसा होगा। ठीक है, मतलब अल्कीन तो इधर अल्कीन तो अल्कीन हुआ है, उधर अल्काइन तो अल्केन होगा। आ रहा है समझ में? तो ये तो अभी इसके लिए क्या है, अभी हम स्ट्रक्चर्स में डिटेल में फिलहाल नहीं जाएंगे, मैं डायरेक्ट जनरल फार्मूलाज आपको बता दूंगा इनके। तो अल्केन अल्कीन अल्काइन, अगर आप अभी मैंने देखो आप मैंने इनके नेम जो दिए वो किस बेसिस पे दिए हुए हैं। अभी अल्केन हो, अल्केन कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, बट एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, चाहे कंपाउंड में 1000 कार्बन रहने दो, बट किसी एक ही पेयर में डबल बॉन्ड होना चाहिए। और यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, वो भी एक ही, नहीं तो कंपाउंड चेंज। अगर मल्टीपल हो जाएंगे ना, अगर समझो 2 डबल बॉन्ड्स है ना, तो उसको हम लोग अल्कीन नहीं बोलेंगे, उसको अल्कडाइन बोलेंगे। 3 होंगे तो अल्कट्राइन एंड सो ऑन। वैसे ही इधर अल्काइन, अल्कडाइन, अल्कट्राइन, इसलिए हम एक ही डबल बॉन्ड या एक ही ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो अगर कार्बन कार्बन एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो अल्कीन ग्रुप को बिलोंग करेगा। अगर एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्काइन ग्रुप को बिलोंग करेगा। अगर सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो वो अल्कीन को बिलोंग करेगा। सो इनके नेम अभी किस बेसिस पे दिए गए? 2 चीजों पे, एक इनके ग्रुप पे, दूसरा इनके पास कितने कार्बन है उस बेसिस पे। अगर एक कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपना अरेबिक नंबर है। बट ग्रीक में 1 को पहली जगह पे मीथ यूज करते, 2 की जगह पे ईथ, 3 की जगह पे प्रो एंड सो ऑन, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑप, नोन, डेक। एक्चुअली जो फर्स्ट 4 है ना, ये
मीट ईट प्रोप्यूट, ये एक्चुअली नंबर का ट्रांसलेशन नहीं है, ये कुछ और मीनिंग्स है, बट इजीनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बोल दिया। मैं बताऊंगा आपको बाद में वो क्या है, क्यों उसको मीट ईट बोलते हैं, बट वैसे ही अभी ध्यान रखें, ठीक है। तो अभी अगर 1 कार्बन का अल्केन है तो उसका नाम क्या होगा? 1 कार्बन के लिए मीथ है और अल्केन इसलिए एन, मीथ एन। आया समझ में? 1 कार्बन का अल्कीन हो सकता है क्या? थिंक, डैश डाला इसलिए मन नहीं मत बोलो, सोचो। अल्कीन के लिए क्या चाहिए? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ना, तो है ही नहीं 2 कार्बन। मीथेन में तो एक ही है, मतलब मीथ में एक ही कार्बन, तो इसलिए नहीं, अल्काइन भी नहीं होगा। चलो मुझे बताओ 2 कार्बन वाला अल्काइन का नाम क्या होगा? 2 कार्बन अल्काइन, 2 कार्बन ईथ, अल्काइन, ईथ आइन, इथाइन। ओके, 5 कार्बन अल्केन, क्या नाम होगा? पेंटेन, पेंटेन, वेरी गुड। ओके, व्हाट अबाउट 7 कार्बन अल्कीन? सेप्टीन, हेप्टीन। अच्छा हाँ, सेप्ट नहीं, सेप्ट भी बोलते कहीं कहीं, बट सेप्ट नहीं यूज करते। नहीं वो सेप्टागोन से मेरे को लगता हाँ वो, बट उसका हेप्ट इधर हेप्ट, तो हेप्टीन आया समझ में? तो ये आप टेबल फिल कर सकते हो ना, कोई डिफिकल्ट नहीं मुझे लगता है इसमें। अभी अल्केन मैंने इधर बताया, अल्केन सब्स्टिट्यूशन करता है, पर सब्स्टिट्यूशन के लिए आपने नोटिस किया तो एक हाइड्रोजन बाहर निकालना होगा। तो एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो ग्रुप बन गया ना, ये CH3 ग्रुप जो रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? देखो, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, अल्काइल, एज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल R। व्हाई R? R स्टैंड्स फॉर रिप्लेसेबल, क्योंकि अल्काइल ग्रुप के साथ बहुत सारी चीजें रिप्लेस होकर हो सकती हैं। अल्काइल ग्रुप के साथ Cl लगा दो, Br लगा दो, I लगा दो, NH2 लगा दो, COO लगा दो, O लगा दो, COH लगा दो, CO लगा दो, CHO लगा दो, OH लगा दो, कुछ भी लगा दो, हर एक चीज लग सकता है अल्काइल ग्रुप के साथ। ईच एंड एवरीथिंग कैन बी अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप, इसलिए वो रिप्लेसेबल ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल देखो, मीथेन में से हाइड्रोजन निकालते हैं, मिथाइल ग्रुप में, बट मिथाइल ग्रुप में एक बॉन्ड एम्प्टी है, यहाँ कुछ ना कुछ अटैच होगा। वैसे इथाइल बनेगा, प्रोपाइल बनेगा, ब्यूटाइल बनेगा, पेंटाइल, सब आ रहा है समझ में? अब ये जो कंपाउंड है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? हमको नहीं पता ना मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक्चुअली हम कंस्ट्रक्ट करके मैं बता सकता हूँ, बट अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने भी कार्बन का अगर कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए? उसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है? बेसिक फार्मूला है CnH2n+2 for alkane, CnH2n+2, where n is the number of carbon presence, इसको n लिख दो। मतलब अगर मीथेन की बात करूं तो क्या होना चाहिए? मीथेन की बात करूं तो क्या होगा? C1H2 into 1 plus 2, 2 into 1 2, 2 plus 2 4, मतलब C1H4, 1 लिखते नहीं जल्दी तो CH4, ठीक? CH4 ठीक है, समझो 3 कार्बन वाला चाहिए हमको, तो 3 कार्बन का क्या हो जाएगा? प्रोपेन, मतलब C3H2 into 3 plus 2, तो C3H 3 to the 6 plus 2 8। हाँ, उसी तरह से अल्कीन्स के लिए भी एक फार्मूला है। अल्कीन्स के केस में जो ऑब्जर्व फार्मूला है CnH2n, और अल्काइल के केस में CnH2n-2। जस्ट सी द पैटर्न, इधर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, इधर 2 हाइड्रोजन कम है, इधर और 2 कम है, ठीक है? मतलब अगर मैं 5 कार्बन का अल्काइन बोलूं तो उसका फार्मूला क्या होगा बताओ? 5 कार्बन का अल्काइन C5H5 into 2 10, 10 minus 2 8। देखो इजी, समझ में आ गया? So this is about हाइड्रोकार्बन्स। अभी आपको ब्रांच स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, बहुत कुछ दिया हुआ है, एक बार देख लो, एक बार देखो, there is no problem in that, देख लोगे समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में तो मुझसे कल पूछो, ठीक है? और जो वीडियो देख रहे हैं you all can ask in comment section, मैं एक्टिव रहूंगा। However क्लोज चेन में ना एक ही चीज इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे ये, that is your benzene। बेंजीन, हाँ, बेंजीन 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, एक्सेप्शन, ठीक है? 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, हेक्सागन बनाना, हेक्सागन बना देते हैं, ठीक है? सिंगल बॉन्ड सारे। पहले हेक्सागन बना देते हैं और फिर देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बने। बेंजीन में डबल बॉन्ड ही सिंगल? बना हेक्सागन, वर्टाइसेस को रब कर दो और हर वर्टाइस पे कार्बन लगा दो,
हो गया। इसके बाद ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दो। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड लगा है, इसको छोड़ दो, इधर लगा दो, इसको छोड़ दो। अभी बाकी का हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो, जितने बॉन्ड बच गए 1 2 3 3 बॉन्ड्स हो गए ना इधर। एक बॉन्ड हाइड्रोजन का, एक बॉन्ड बच गया, हाइड्रोजन लगा। ये कार्बन के कितने टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है कोई भी कार्बन पे, इधर कितना है 1 2 3। तो जितने बॉन्ड कार्बन के बचे हैं ना उतने हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो। 1 2 3 3 हो गए, 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। तो कितने कार्बन हो गए 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 6। बेंजीन, एक्चुअली बेंजीन उसका अनऑफिशियल नेम है, मतलब कॉमन नेम कैटेगरी, बट अभी वो आईयूपीएसी हो चुका है। पहले एक्चुअली उसका एक्शन नेम क्या है, हेक्स 1 3 5 ट्राइन। व्हाई थिंक, सोचो हेक्स क्यों 6। हाँ सॉरी, साइक्लो भी आएगा इसमें, साइक्लिक है ना हेक्सेन, तो साइक्लो हेक्स, ठीक है। हेक्स समझ में आया 6 इसलिए। अब इसमें अल्कीन ग्रुप है, कितने ग्रुप है 1 2 3, 3 ग्रुप है ना, मतलब ट्राई हो जाएगा, ट्राईन है ना। और अभी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है वहां से, कहीं कोई भी डबल बॉन्ड से शुरू कर दो। मैं यहां से करता हूं 1, अभी 2 करूंगा, यहां पर भी कर सकता हूं, यहां पर भी कर सकता हूं, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू डू टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। तो ये 2 3 4 5 6। आईयूपीएसी नॉर्मली से मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मेरा एक वीडियो आईयूपीएसी पे देख लो, 10 मिनट का वीडियो है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ आईयूपीएसी, ठीक है। तो ये ठीक है, तो आप देख लो डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, 3 4 के बीच में और 5 6 के बीच में। तो साइक्लोहेक्स तक तो पहुंच गए थे हम लोग, और ट्राइन भी समझ में आ गया, बट वो ट्राइन कहां है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है, एक इन, सेकंड इन, थर्ड और फोर्थ, और थर्ड इन, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। तो तीनों ग्रुप्स में से जो जो छोटे-छोटा नंबर है वो उठाएं, मतलब 1 और 2 में से छोटा नंबर कौन सा है 1, 3 और 4 में 3, 4 और 6 5। तो इसीलिए साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राइन। हाँ समझ में आया, इसलिए समझने का चीजों को, शॉक नहीं होने का कभी, है ना। पहले टेंशन आ गया ना सुन के, साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राइन क्या है, समझ में आया। हाँ, तो ऐसे इसलिए इसको नहीं दिया, तो ये बेंजीन ही है, ठीक है। ये शायद मुश्किल है आना आपको, ऐसा कुछ आएगा, ऐसे भी बहुत बार लिख सकते हो 1 3 5 साइक्लोहेक्स ट्राइन, ठीक है। ये मुश्किल है, बट रिमेंबर बेंजीन जो है अभी भी उसका आईयूपीएसी ने बना दिया, बिकॉज़ बहुत लोग बेंजीन वर्ड यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं आईयूपीएसी कर देते हैं। तो आईयूपीएसी क्या है, आईयूपीएसी में एक बड़ा सा ग्रुप है साइंटिस्ट का, ओके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये लोग ना जितने केमिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, जितने केमिकल्स बने हैं ना अभी, सबको नेम यही देते हैं, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है जो डिसाइड करते हैं कि इसको ये ऐसा नेम होना चाहिए, फिर उनका डिबेट होता है, उनका कन्वर्सेशन होता है, उसके बाद वो कंक्लूजन पे आते हैं कि ये नहीं देना चाहिए, लॉजिकल नेम देते हैं। आया समझ में, ये फिनिश, क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड। सर अगर वो बुटेन या फिर मतलब बुटेन वगैरह रहेगा तो फिर वो कैसे मिलेगा, क्या क्या, अगर अभी कौन सा ये 6 और 6 हाँ बेंजीन है ना, हाँ। तो फिर वो कैसे फाइंड करेगा कि वो बेंजीन है या फिर और कुछ। नहीं, अभी के लिए इतना ही आता, और कुछ नहीं, बेंजीन का इतना ही, और ये सारी चीजें आपको दी हुई, इससे एडवांस नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, अभी मेरे को एक बात बताओ, एक क्रिया, एक सब्सटेंस देता हूं आपको, वो सब्सटेंस किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, जब वो रिएक्ट करता है तो पर्टिकुलर स्पॉट पे रिएक्ट करेगा और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दे देगा। फंक्शनल ग्रुप ऐसा सब्सटेंस है ना जो उस रिएक्शन का स्पॉट ही चेंज कर देता है। मतलब मान लो ये है, देखो कार्बन CH4 है, हाँ, या यही रिएक्शन ले लो, देखो C डबल बॉन्ड C और H2। अब इसका एक्चुअली अगर सारे सिंगल बॉन्ड्स होते और हाइड्रोजन रिएक्ट करते तो रिएक्शन होता नहीं होता। इधर ही देख लो, ये सारे सिंगल बॉन्ड्स और हाइड्रोजन में तो रिएक्शन हुआ है, बट कैसे हुआ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। बट इसमें मैंने डाल दिया फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड बना दिया इसको,
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो हाइड्रोजन ऐड हुआ कहां पर, डबल बॉन्ड के पोजीशन पर। इधर देखो CH3CH2OH अल्कोहल है, इथेनॉल, इथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्शन कहां हुआ, इस कार्बन के पास, बट कहां हुआ, OH के बाजू में। मतलब OH इसका फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड C इसका फंक्शनल ग्रुप है, C सिंगल बॉन्ड C इसका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के स्पॉट पे, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन पे ही रिएक्शन होता है। तो फंक्शनल ग्रुप इज अ पैटर्न एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच चेंजेस द रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड्स फॉर इट। मतलब जहां जैसे वो नॉर्मली रिएक्ट कर रहा था वो वैसे रिएक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप घुस गया, फिर वो अपने हिसाब से रिएक्शन कर रहा है। आया समझ में? तो इधर फंक्शनल ग्रुप के लिस्ट दिए हुए आपको, हेटेरो एटम, हेटेरो एटम मतलब कार्बन हाइड्रोजन छोड़कर तो कोई और एटम है उसको बोलते हैं हेटेरो एटम। तो हेटेरो एटम है नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चरल फार्मूला फंक्शनल ग्रुप एंड कंडेंस्ड फार्मूला। आया समझ में? तो ये है, तो अभी हाइड्रोजन डाल दिया, हाइड्रोजन बोलते हैं 7 सीरीज था ना, 17 ग्रुप इसका ग्रेडेशन भी देखा हमने उसमें। तो हाइड्रोजन नेम ग्रुप का क्या है, मतलब हैलो मतलब क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ भी चलेगा। सिंबल क्या है, सिंगल बॉन्ड X, ओके, ClBr कुछ भी आ सकता है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो। कंडेंस फॉर्म भी वैसे ही, बट ऑक्सीजन अगर हेटेरो एटम रहेगा तो उसमें वेरिएशंस आते हैं। क्या देख सकते हो आप, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईथर है, एस्टर। अगर अल्कोहल की बात करें तो OH ग्रुप है, OH, ओके। मैंने ये कलर कोडिंग किया हुआ है बिकॉज़ प्रॉपर बैठ नहीं रहा था सारा। तो ये ग्रीन वाला अल्कोहल है तीनों, फिर ब्लू वाला एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड कैसा, C डबल बॉन्ड OH। आप देख रहे हो हर फंक्शनल ग्रुप में ना ऐसे बॉन्ड एम्प्टी, एक मिनिमम एक तो बॉन्ड एम्प्टी, क्योंकि वो बॉन्ड पे अटैच होगा आपका अल्काइल, उसके बेसिस पे उसका नाम चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो CH, तो C डबल बॉन्ड OH को CHO हो गया, कीटोन में C डबल बॉन्ड हो CO, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड हो OH COH है ना, COOH, ईथर O, ईस्टर C डबल बॉन्ड हो O, तो COO, और अमाइन NHH। तो ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स में आ जाता है एक्चुअली। तो ये अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग दैट पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। मतलब अभी देखो इधर मैंने हेलो ये सीरीज लिखी है, हेलो होमोलॉगस सीरीज, तो CHO CHO सब में CHO दिख रहा है आपको। तो इस सब में रिएक्शन, जो एक्चुअल में रिएक्शन अगर मैंने CHO निकाल दिया होता ना, तो एक्चुअल रिएक्शन इन कार्बन पे होता, तो वो कार्बन छोड़ के इस कार्बन पे होगा, CH वाले कार्बन पे होगा रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शनल ग्रुप डाल दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या होता है, इट इज सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन व्हिच फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स कांस्टेंट। पूरे के पूरे सीरीज में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। एंड उसके केस में जो प्रीवियस मेंबर होता है सीरीज का और जो नेक्स्ट मेंबर होता है, उनके बीच में डिफरेंस होता है CH2 या मास 14 का, क्योंकि इसका मास निकालो, कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन कितना 1, तो 1 + 1 2, 2 + 12 14। तो देखो ना ये CH4 है, अल्केन का होमोलॉगस सीरीज लिखा था देखो मैंने, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, CH4 CH3 CH3 ना, CH4 C2H6 C2H6 हो गया। देखो ना C2H6 कितना डिफरेंस हुआ, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। माइनस करके देखो ना, इधर देखो CH3 CH3 बीच में CH2 घुस गया, CH3 CH2 आगे CH2 ऐड हो गया, देखो और एक CH2 आ गया। यहाँ पर भी वही एल्डिहाइड, तो क्या होगा, बट एल्डिहाइड में भी वही पैटर्न आपको दिख रहा है, देखो CH3 CHO CH3 CH2 CHO CH3 CH2 CH2 CHO, इधर CH2 नहीं था, इधर आगे CH2, इधर और एक CH2 आगे, इधर और CH2। तो ये क्या इंडिकेट करता है, होमोलॉगस सीरीज। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज होमोलॉगस, और these are called as homologs. Methane is homolog of ethane, propane is homolog of butane, and so on. आया समझ में? Then we come to the chemical properties of carbon compounds. Chemical properties of carbon compounds में we will see combustion, oxidation, addition। सब एक तरह से हमने 2-3 तो देख ही लिए, 2-3 तो हमने एक तरह से देख ही लिया। अभी रिएक्शन देखते देखते, combustion का मतलब क्या होता है, burning in presence of oxygen। कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दिया, क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, हीट और लाइट। कोई भी कंबशन रिएक्शन में हीट और लाइट बनता ही बनता है, ओके। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। देखो मीथेन को रिएक्ट किया ऑक्सीजन, अगर कंप्लीटली अगर हम कंबशन करते हैं, हमेशा ध्यान रखो कोई भी कार्बन कंपाउंड का अगर कंप्लीट कंबशन करेंगे तो हमेशा रिलीज होगा CO2 H2। तो कभी भी कोई भी कंपाउंड है ना कार्बन कंपाउंड,
उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ और ये लिखो और फिर बैलेंस करते बैठो। बैलेंस होगा 100% होगा, बट उसको बैलेंस बाद में करोगे। पहले अगर बोला ना कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल फॉर एग्जांपल, तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ, ऑक्सीजन लिखो, CO2 H2O हीट लें और फिर बैलेंस करते बैठो। ठीक है, आया समझ में? उसी तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या? ऑक्सीजन का एडिशन। देखो इथेनॉल है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन था, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए और उसके साथ हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया। आया समझ में? यहाँ पर देखो एडिशन देख लिया सॉरी एडिशन तो देख लिया आपने, ऐड हो गया। सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट हुआ, एक निकाल के दूसरा बैठ गया। आया समझ में? अभी इधर देखो ये कंटीन्यूअस सब्स्टिट्यूशन भी होता है, इसमें कंटीन्यूअस हैलोजनेशन भी होता है। जब तक हाइड्रोजन खत्म नहीं होंगे ना इसका, तब तक हाइड्रोजन घुसता जाएगा, उसको बोलते हैं एक्सेसिव हाइड्रोजनेशन। आपकी बुक में दिया हुआ। अभी देखो इधर 3 हाइड्रोजन बचे ना, तो सेकंड स्टेप में और एक हाइड्रोजन निकलेगा, थर्ड स्टेप में और एक निकलेगा, फोर्थ स्टेप में और एक निकलेगा। फोर्थ स्टेप तक जाएगा तो 4 हाइड्रोजन थे इसके पास, तो 4 के 4 हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो वो कंटीन्यूअस सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ये डिसकंटीन्यूअस या ये कंट्रोल्ड। ठीक है, आया समझ में? इतना क्लियर हुआ? पक्का? कुछ डाउट्स? अभी लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे आते हैं। 2 कंपाउंड दिए, एक इथेनॉल दिया हुआ है, एक इथेनॉल एसिड दिया हुआ है। इनके आपको कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं दिया। इथेनॉल आप सैनिटाइजर यूज करते हो ना, वो इथेनॉल ही तो वो क्या है? वोलेटाइल है, हाथ पे लगा दे तो ठंडा ठंडा लगता है क्योंकि उड़ जाता है, वोलेटाइल है। कोई एक्चुअली इथेनॉल में क्रूड फ्रेग्रेंस होता है, बहुत खतरनाक। अभी आपने बोला ना मुझे बहुत स्मेल आ रहा है, एक्चुअली वो उसमें फ्लेवर नहीं है इसलिए स्मेल आ रहा है। अगर फ्लेवर डालेंगे तो अल्कोहल का स्मेल नहीं आता। अल्कोहल के कुछ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज दिया है, वो डिफिकल्ट नहीं याद रखना, इजीली याद हो जाएंगे। अदर देन दैट वैसे इथेनॉइक एसिड की भी आपको प्रॉपर्टीज है। इथेनॉइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड, विनेगर, उसके भी आपको प्रॉपर्टीज दे रखे हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, मैं सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा बिकॉज यही आपको डिफिकल्ट जाता है। तो देखो सबसे पहला रिएक्शन है इथेनॉल का, इथेनॉल विद सोडियम। तो इथेनॉल अल्कोहल है, उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है? सोडियम इथॉक्साइड। मतलब ये जो H है ना, ये H निकल जाता है जब सोडियम बैठ जाता है, ये सोडियम इधर जाके H की जगह बैठ जाएगा और H निकल जाएगा। बट अभी 2 मॉलिक्यूल्स है इसके देखो ना 2 लिखा है मैंने, तो 2 H निकलेंगे बाद। अगर 2 H निकल जाएंगे तो क्या होगा? दोनों H आपस में ज्वाइन करके H2 गैस बनेगी और 2 सोडियम है तो दोनों सोडियम एक मॉलिक्यूल साथ घुस जाएंगे। तो देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2ONA। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो क्या बना? सोडियम ईथ, ये ईथ ग्रुप है ना, इथाइल ग्रुप है, और ये ऑक्सी तो इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस। ऐसे हो सकता है एग्जाम का एमसीक्यू आ सकता है कि इन विच रिएक्शन ऑफ इथेनॉल हाइड्रोजन गैसेस रिलीज। तो आप बोलोगे व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम देन हाइड्रोजन गैसेस रिलीज, और फिर ये रिएक्शन लिख देंगे। ठीक है, सेकंड इथेनॉल का डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, लेस वाटर नहीं, रिमूवल ऑफ। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन देखो, ये इथेनॉल है, ये 170 डिग्री पे उसको हीट किया और कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया। तो इसमें रिएक्शन होगा कैसे? ये आपका इथेनॉल है ना CH3, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ? CH2 CHOH। ठीक है ना? CH3 CH2OH। तो ये निकल जाता है और बचा क्या? इधर का बॉन्ड एम्प्टी रह गया ना, इसलिए इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। आया समझ में? इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए ये बन गया इथीन। देखो इथेनॉल से इथीन, क्योंकि वाटर निकल गया ना इसमें से, H2O देखो निकला बाहर। आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिहाइड्रेशन। फिर आता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड मतलब इट इज बिलोंगिंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड। COH देखो ना, COH लिखा है मैंने यहाँ। इधर देखो CH3COH। मतलब अगर पहला मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया COH के साथ तो कौन सा क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। देखो ये फिलहाल कार्बोक्सिलिक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है ना ये, तो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो न्यूट्रलाइजेशन हुआ, ये H निकला, ये OH के साथ वाटर बना दिया। तो सोचो ये H निकल गया ना, ये H इस OH के साथ चलेगा तो बचा क्या? इसका एक बॉन्ड एम्प्टी, इसका एक बॉन्ड एम्प्टी, तो ये सोडियम नहीं आता है। ये क्या बनाएगा? सोडियम। अभी ये क्या था? इथाइल ग्रुप था, इसलिए इथॉक्साइड हो गया।
इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए ये हो जाएगा इथेनोएट। क्या हो जाएगा? इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर। अभी इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने थोड़ा वीक बेस के साथ रिएक्ट किया, which is सोडियम कार्बोनेट। सेम रिएक्शन हुआ, कुछ फर्क नहीं, देखो सोडियम इथेनोएट ही बना, बट उसके साथ वाटर भी रिलीज हुआ एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ। ऊपर जैसे सेम रिएक्शन हुआ, बट इसमें कार्बन भी है ना, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसको रिएक्ट किया बेकिंग सोडा के साथ, दैट इज NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर से सेम रिएक्शन हुआ, CO2 रिलीज हुआ। देखो आया समझ में? बट सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ वीकर बेस देन सोडियम कार्बोनेट, एंड सोडियम कार्बोनेट इज वीकर देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। आया समझ में? तो तीनों में न्यूट्रलाइजेशन ही हो रहा है, बट नीचे वाले दो में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। और एक फर्क, जब आप सोडियम कार्बोनेट यूज करें तो सोडियम दो थे ना, उसको बैलेंस करने के लिए दो मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते। बट इधर NaHCO3 जो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें एक ही सोडियम है, उसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही CH3COH3। आया समझ में? Then we come to the fourth reaction, that is esterification reaction। कौन सा? esterification, मतलब ईस्टर फॉर्मेशन, ईस्टर का फॉर्मेशन। देखो इधर और इधर R ग्रुप लगेंगे तो ईस्टर हो जाएगा। ईस्टर फॉर्मेशन वो कैसे होता है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तब ईस्टरिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा? इथेनोइक एसिड, और अल्कोहल कौन सा? इथेनॉल। एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये T है, कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट। क्या हो गया? ये जो है ना, ये H निकल गया, इसने इस OH के साथ वाटर बना दिया, और ये पूरा का पूरा ग्रुप ना आके इधर चिपक गया इस ऑक्सीजन के साथ। यस, आया समझ में? देखो ये H निकला और OH के साथ आ गया, H2 बना दिया। फिर बचा क्या इसके पास? ये CH3 CH2, तो CH2 कहाँ चले गया? O के पास, तो CH3 C डबल बॉन्ड COO CH2 CH3। हाँ, ये बन गया, क्या बन गया? ईस्टर। इसको बोलते हैं ईस्टर। क्लियर? आया समझ में? तो ये अपना ईस्टर बना, तो ये इथाइल इथेनॉल। सी, ये इथाइल ग्रुप है, इथेनॉल प्लस वाटर। और फाइनली आते हैं लास्ट रिएक्शन में, दैट इज सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सोप फॉर्मेशन। उल्टा, ईस्टर को रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम कार्बोक्सिलेट बना रखा। आया समझ में? ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, आते हैं समझ में। क्लियर? इजी टू अंडरस्टैंड? एनी डाउट्स? नो डाउट्स। पक्का? ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, इसको अभी लिखना तो लिख लो, तो फोटो लेके घर जाके लिखो, क्योंकि उसी क्लास शुरू हो जाएगा। आया समझ में ना? थैंक यू।